एक आदमी गलती से बोनो के द्वीप पर पहुंच गया। उसका पूरा शरीर रस्सियों से कसकर बांध दिया गया, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के जूते तक में ताले डाल दिए गए। तभी पॉल उस आदमी का नाम जोर से चिल्लाया और लकड़ी की खूंटी उखाड़ कर खड़ा हो गया। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। तभी जनरल अपने घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आया और भाले से हमला कर दिया। फिर कुछ सिपाहियों ने हुक फेंककर पॉल के भारी भरकम शरीर को खींचना शुरू कर दिया। पॉल संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पाया कि वह फिर से रस्सियों में बंधा हुआ है और एक गाड़ी में लादकर उसे बोनो के शहर की ओर ले जाया जा रहा है। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाकर हल की तरह जोत दिया गया और उसे खेत जुतवाया जाने लगा। इसी दौरान शाही महल पर दुश्मन देश के गुप्त हमलावरों ने हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत रथ का रुख मोड़ा और पॉल को लेकर महल की ओर दौड़ पड़ा। पॉल जोर शोर से 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से महल की ओर भागा। महल पहुंचते ही जनरल ने पॉल से कहा कि वह नीचे लेट जाए और वह खुद राजकुमारी को बचाने जाएगा। उसने बाकी सैनिकों को हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया, लेकिन कार्ल, एक अन्य पात्र, जानता था कि जनरल हमेशा डींग मारता है, तो उसने पॉल की जंजीरें खोल दी और उससे प्रार्थना की कि वह राजकुमारी को बचाए। खतरे के उस समय पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने दो को उठाया और सीधे मछली के तालाब में फेंक दिया। इस तरह उसने बड़ी आसानी से राजकुमारी को बचा लिया। जब जनरल वहां पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का बहुत आभार प्रकट किया, जबकि राजा अब भी जलते हुए महल में फंसे हुए थे। पॉल तुरंत वहां पहुंचा और राजा को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग में हाथ जल गया। मजबूरी में उसने अपनी विशाल अंडरवियर उतारी और एक पीली जलधारा निकल पड़ी, जिसने कुछ ही देर में आग पूरी तरह बुझा दी। हालांकि उस पानी की गंध अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका असर जबरदस्त था। तभी हमेशा खुद को महान समझने वाला जनरल भी वहां पहुंच गया। पॉल ने जैसे ही मुड़ा